तो दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो हम इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड प्रश्न लेकर आए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए। आपको किसी भी एग्ज़ाम हो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट करेगा। तो प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रपति भारत की आकस्मिकता निधि से व्यय कर सकता है। तो ये 4 ऑप्शन दिया है, उसी के अनुरूप आपको बताना है कि राष्ट्रपति भारत की आकस्मिकता निधि से व्यय कर सकते हैं। तो 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन ढूंढना है। तो यह संसद की मंजूरी के बिना भारत के जो राष्ट्रपति है वह आकस्मिक निधि से क्या कर सकते हैं, व्यय कर सकते हैं बिना संसद की अनुमति के बिना। अगला प्रश्न है, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के परिवर्तन के लिए पूर्व आवश्यकता है। राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के परिवर्तन के लिए पूर्व आवश्यकता है। तो 4 ऑप्शन दिया आपको ढूंढना है। तो इसका सही आंसर होगा पर्याप्त संसाधन। क्या होगा? पर्याप्त संसाधन। तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि उद्देश्य संकल्प जो विधानसभा के विचार विमर्श को निर्देशित करने के लिए मुख्य उद्देश्यों को निर्धारित करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका कौन थे? तो यह जवाहरलाल नेहरू थे जो विधानसभा के विचार विमर्श को निर्देशित करने के मुख्य उद्देश्य निर्धारित करते थे, जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रपति अप्रत्याशित खर्चों को पूरा करने के लिए धन अग्रिम कर सकता है संसद द्वारा लंबित प्राधिकरण के द्वारा। इसका 4 ऑप्शन दिया है। तो इसका सही आंसर होगा आकस्मिक निधि के द्वारा। कैसे कर सकते हैं? तो यह आकस्मिक निधि के द्वारा किया जा सकता है। अगला प्रश्न, एक मुख्यमंत्री का पद होता है। तो एक मुख्यमंत्री के पद होता है, ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होता है प्रधानमंत्री के समान। किसके समान? प्रधानमंत्री के समान, क्योंकि वह देश स्तर पर प्रधानमंत्री है, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री हैं जो मुखिया में राज्य के। अगला जो है प्रश्न कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एक कार्यकाल के लिए किया जाता है। कितने कार्यकालों के लिए किया जाता है? आपको यह बताना है कि राज्यसभा के सदस्यों का कितने सालों के लिए कार्यकाल किया जाता है। ये तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 6 सालों के लिए। अगला प्रश्न है, खालिस्तान के राष्ट्रपति पद पर खाली रहता है। तो किस समय पर राष्ट्रपति के पद पर खाली रहता है? यानी इस्तीफा, मौत या निष्कासन के कारण राष्ट्रपति का पद खाली हो सकते हैं। इन तीन सिचुएशन में राष्ट्रपति का पद क्या हो सकता है? खाली हो सकता है। इसके अलावा खाली नहीं रहना, ये ऐसा संविधान में बताया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के एक सदस्य को बर्खास्त कर सकता है। तो कब बर्खास्त सकता है? 4 ऑप्शन दिया, उसी के अनुरूप आपको आंसर बताना है। ये सारे प्रश्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट करेगा आपको आने वाले एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो यह प्रधानमंत्रियों की सिफारिश पर ही किसी मंत्रियों को बर्खास्त किया जा सकता है, राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकते हैं। ऐसा लिखित तौर पर बताया गया। अगला प्रश्न हमारा कि आगे के सुधारों के लिए राष्ट्रपति की मांग, असहयोग आंदोलन के कारण अव्यवस्था के साथ ब्रिटिश सरकार ने 1927 में एक वैधानिक आयोग नियुक्त करने का नेतृत्व किया गया था। इस आयोग का नेतृत्व कौन थे? आपको 4 ऑप्शन दिया है। इसका सही आंसर होगा श्री जॉन साइमन। कौन है? श्री जॉन साइमन। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का कार्यकाल था। तो कितना कार्यकाल था भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का कार्यकाल बताना है। तो एक संवैधानिक आधार था। क्या था? संवैधानिक आधार। तो ये था हमारा इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।